नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। लोकसभा में बजट पेश हो चुका है और विपक्ष बजट पर लोकसभा और राज्यसभा में बजट की कमियों को लेकर हमलावर है। ऐसे में जो 10 सालों तक मोदी ने मनमानी की, लेकिन तीसरे कार्यकाल में राहुल गांधी के सामने झुकना ही पड़ा। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में बजट पेश हो चुका है और अब उस पर बहस हो रही है और इस पर विरोध पक्ष विपक्ष दोनों ओर से आ रहा है। राहुल गांधी ने बजट पर बोलते हुए कई बिंदुओं पर जोरदार हमला बोला, जिसको लेकर आखिरकार नरेंद्र मोदी सरकार ने मान लिया है और इस बजट को लेकर खुद पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठने लगी हैं। और सबसे पहले नितिन गडकरी ने हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर विरोध जताया और वित्त मंत्री को एक लेटर लिखा और कहा कि कम से कम सरकार हेल्थ पर जीएसटी हटा दे, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इसको लेकर विपक्ष ने सदन के बाहर प्रदर्शन भी किया। फिर अब जाकर मोदी सरकार दबाव में आ गई है और आखिरकार राहुल गांधी की बात मानते हुए एक प्रॉपर्टी टैक्स हटाने का ऐलान किया है। पहले हम आपको बताते हैं कि लोकसभा में इस टैक्स को लेकर नरेंद्र मोदी ने कितना जोरदार हमला किया था। फिर बताते हैं कि आखिर सरकार ने क्या हटाया। सर, मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो सुन लिया आपने कि क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस बजट से मिडिल क्लास के पीठ में, सीने में छुरा घोंपा है। बस इसी डर से कांपने लगे नरेंद्र मोदी। अब खबर आ रही है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट टैक्स को सरकार हटा रही है और इसके लिए सरकार ने फाइनेंस बिल में संशोधन का प्रयास किया है। टैक्स पेयर्स की रियल एस्टेट संपत्ति पर कैपिटल गेन टैक्स के आकलन का विकल्प मिलेगा। सरकार ने एलटीसीजी इंडेक्सेशन के तहत टैक्स पेयर्स को 2 विकल्प देने के लिए संशोधन को पेश कर दिया है। नई टैक्स रिजीम में 12.5% बिना इंडेक्सेशन के लागू रहेगा, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में 20% इंडेक्सेशन के साथ का ऑप्शन रहेगा। वित्त मंत्री 7 अगस्त को लोकसभा में फाइनेंस बिल संशोधन के साथ पारित करने पर जवाब दे सकती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे राहुल गांधी का विरोध काम आया और अब टैक्स वापस लिया जा रहा है। ये मिडिल क्लास के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये राहुल गांधी की बड़ी जीत है और विपक्ष का दबाव काम आया है और सरकार को पीछे हटना पड़ा है। हम बताते हैं कि ये टैक्स कैसे काम करता है। आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो इंडेक्सेशन की मदद से प्रॉपर्टी के खरीद के भाव पर महंगाई का असर दर्शाया जाता है, जिसको कैलकुलेशन में खरीद भाव भी बढ़ते हैं और निवेशक भी मुनाफे का आंकड़ा घट जाता है और टैक्स की देनदारी भी कम हो जाती है। हालांकि अब ये फायदा नहीं मिलेगा और जनता को बड़ी राहत मिली है और राहुल गांधी की बात नरेंद्र मोदी को माननी पड़ गई है। अब देखना ये होगा कि हेल्थ टैक्स को कब कम किया जाता है और जनता को खुशी मिलती है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सरकार मिडिल क्लास के गुस्से को भांप रही है और हो सकता है कि नितिन गडकरी की चिट्ठी और संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन काम आ जाए और हेल्थ पर लगी जीएसटी वापस ले ली जाए। हम यहाँ पर और किन बातों का विरोध राहुल गांधी ने किया था आपको सुनवाते हैं। सर, मिडिल क्लास जो है
वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास उड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। तो मेरा कहना है, जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। एक चांस मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। हमारे बजट में किसान का कर्जा माफ हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। मनरेगा हुआ, चक्रव्यूह तोड़ा। तो हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं, आप चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे छोटे खांचों में रहे, और हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए। सिर्फ अरे क्या सर मैं सर कैसे बोलूं सर? माननीय सदस्य, एक मिनट माननीय सदस्यगण, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं उसके बारे में टिप्पणी ना करें। लिखित में देखे गए, इसलिए आपको स्पीकर सर आप बैठ जाइए। स्पीकर सर, तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप। सॉरी सर। हाँ सर, तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूं उनको। 3 और 4 ठीक है सर? अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर। 3 और 4 कह देता हूं, कोई और। आपके माननीय सदस्य को बता दे क्यों लिख के चिट्ठी गए मुझे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर जब इस प्रकार के आक्रमण करते हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ पर हमको आपने चिट्ठी भेजी। एक पूर्व मुख्यमंत्री को आप 2 उद्योगपति से जोड़ना चाहते हैं, एक किसान नेता जो हरियाणा के, आज उन पर जब आपको अलाउ किया है क्या? जोड़ना चाहते हैं, ये है मर्यादा। आप ये चिट्ठी मुझे लिख के गए हैं, उसकी मर्यादा का ये आपको बोलने नहीं दे रहे, ये आपको बोलने दे रहे। आपसे मेरी ये अपेक्षा है, आपसे आप सदन, एक मिनट प्लीज, आप सदन के नेता, सदन के आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। ये सदन की अपेक्षा रहती है कि हम सदन का डेकोरम, डिसिप्लिन और उसको बढ़ा के रखें। स्पीकर सर, इसलिए आप जो विषय रखें वो नियम प्रक्रिया में रखें। स्पीकर सर मगर मैं ये कैसे कहूं, इन लोगों के इनका इंडिकेशन कैसे दूं मैं सर? आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा, एक मिनट, आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर A1 A2 चलेगा सर, A1 A2। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे फिर अपेक्षा कर रहा हूं कि आप कम से कम नियम प्रक्रियाओं की पालना करेंगे। सदन में आप अब प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये अपेक्षा। Home Minister speaking, you are not telling this. You are only advising LOP, sir. How can it be? How can it be, sir? How can it be?
मर्यादा में रह के ही बात तोड़ो उसके आगे पीछे वाला। स्पीकर सर, मैं तो सबसे ये अपेक्षा, आप बैठ जाइए। आप किसने कहा? प्लीज बैठिए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जानते हो? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? प्लीज बैठो। तुम्हारे नेता बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज। स्पीकर सर, 1 मिनट प्लीज, बैठिए। एक स्पीकर सर, सर ये जो लोग, ये दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है, अब पोर्ट्स हैं, अब रेलवेज में जा रहे हैं।